हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवीजन करेंगे हमारे चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। इस चैप्टर में जो टर्म्स एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है कि आएंगी वो हम सारे डिस्कस करेंगे, प्लस 1 मार्कर क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे ताकि हमारे एमसीक्यूज भी ठीक हो। फर्स्ट हमारा टर्म आती है कैपिटल, जिसे हम ऑनर्स इक्विटी या नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस भी बोल देते हैं। अभी कैपिटल है क्या? दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। सोल प्रोप्राइटर के शिप के केस में प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे पैसा या कोई भी एसेट्स बिजनेस में। अब जो भी पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, वो एक लायबिलिटी मानी जाती है। लायबिलिटी क्यों मानते हैं हम उसे? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दैट मीन्स जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हम बिजनेस को और उनके ऑनर्स को अलग अलग लेके चलते हैं और एंट्रीज हम पास ऑन करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है। देन कैपिटल इज इंक्रीज्ड विद द फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं तब भी कैपिटल इंक्रीज करती है, या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कोई भी और कर दी जाती हैं तब भी कैपिटल पार्टनर्स की इंक्रीज करेगी। सिमिलरली ये रिड्यूस होगी विद द ड्रॉइंग्स। अगर मतलब पैसा प्रोप्राइटर जो है वो निकाल लेता है फॉर्म में से, उसे हम बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए, दैट आर द ड्रॉइंग्स। उन ड्रॉइंग्स के कारण या बिजनेस में कोई लॉसेस हो गए हैं उनके कारण हमारी कैपिटल कम हो जाती है। देन कंपनीज के केस में, ये हमने सोल प्रोप्राइटर और फर्म के बारे में बात करी थी। कंपनीज के केस में जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और कैपिटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट्स। जितने भी फर्म की टोटल एसेट्स हैं अगर उसमें से हम टोटल लायबिलिटीज को लेस कर दें तो डिफरेंस विल बी द कैपिटल। ठीक है जी, ये हुई हमारी टर्म कैपिटल। अब इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज द लायबिलिटी, एसेट और व्हाट एल्स। तो कैपिटल विल बी द लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी कौन सी, इंटरनल या एक्सटर्नल? दैट विल बी द इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस जो है दैट इज लायबल टू द प्रोप्राइटर ओनली फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड, इसलिए ये इंटरनल लायबिलिटी होगी। तो कैपिटल क्या है? एक तो लायबिलिटी है, और कौन सी लायबिलिटी? दैट इज द इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स ना तो टेंजिबल एसेट्स होती हैं ना ही इनटेंजिबल, रादर दे आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स ये कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि एक साल में ही राइट ऑफ नहीं किए जाते। जिस साल वो लॉसेस इनकर हुए हैं उस साल में ही हम उन्हें राइट ऑफ नहीं करते, रादर धीरे धीरे करके हम नंबर ऑफ ईयर्स में उनको राइट ऑफ करते हैं। तो वो होते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्पल है इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हम कहते थे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट के खर्चे को हम धीरे धीरे करके नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं, तो दैट विल बी द फिक्टिशियस एसेट्स। सिमिलरली डिस्काउंट या लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये कंपनीज के केस में जब भी वो डिबेंचर्स इशू करती है, अगर वो डिस्काउंट पे या लॉस पे इशू करती है तब हम उसे बोलेंगे दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट, बिकॉज इस लॉस को नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा रादर देन राइटिंग ऑफ इन द करंट ईयर ओनली। इसमें भी 1 मार्कर आ जाता है कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस और करंट एसेट। तो टिक द करेक्ट वन। तो हमारा आंसर होगा फिक्टिशियस एसेट्स। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट स्टिल दे ऐड वैल्यू टू द बिजनेस, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। इनको आप टच नहीं कर सकते। गुडविल है जैसे फर्म की, उसे आप टच नहीं कर सकते बट स्टिल इट क्रिएट्स वैल्यू टू द फर्म। ठीक, तो ये होते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें 1 मार्कर आता है कि पेटेंट्स विल बी ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, या फिर लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो पेटेंट्स क्या है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपको चारों के चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए, एग्जांपल्स याद होने चाहिए।
टू मेक योर एमसीक्यूज करेक्ट। नेक्स्ट हमारी टर्म है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मीन्स कैश या गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वर्ड जरूर आना चाहिए किसी भी विड्रॉल को ड्रॉइंग्स कहने के लिए। गुड्स जब भी वो विड्रॉ करता है तो गुड्स हम किस कॉस्ट पे लेंगे, तो दैट विल बी द परचेज कॉस्ट। देन इट रिड्यूसेस द ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस हो गया अगर वो ड्रॉइंग्स करेगा। देन बैलेंस शीट में हम इसे कैपिटल में से डिडक्ट करके शो करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।